आज के सबसे पहले आज की इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, नए हो या पुराने हो, सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत। मैं मुकेश कुमार दरभंगा बिहार से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन, स्वागतम और मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सिस्टम के रचयिता, जन्मदाता श्री कृष्ण चौधरी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इंडिया में एक ऐसे सिस्टम लाए जो लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो पहले मैं अपने बारे में दुल्हन बता दूं कि मैं दरभंगा जिला बिहार से बिलोंग करता हूं और एक गांव से बिलोंग करता हूं। एक किसान फैमिली से हूं और एक प्राइवेट जॉब भी करता हूं। तो ये सब करते हुए मुझे भी एक तलाश थी ऐसी इनकम की जो मेरी एक्टिव से पैसिव इनकम में बदल जाए। और तलाश हर व्यक्ति को होता है कि मुझे कुछ ऐसी इनकम का जरिया हो जहां मेहनत कम करना पड़े। तो मगर बगैर मेहनत का तो कहीं इनकम नहीं है। ये हम लोग कितनी बार जान चुके हैं। बस मेहनत करने का नजरिया, तरीका अलग अलग होता है। तो मुझे भी ऐसी तलाश थी और इसी तलाश मेरा पूरा हुआ ये मोबाइल पे आके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है और हम सब लोग बदल रहे हैं। मगर जब पैसे कमाने की बारी आती है तो वहां पे हम लोग बहुत सोचने लगते हैं, क्योंकि लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसी डिजिटल दौर में सोशल मीडिया के तहत मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जो मेरा प्लान दिल्ली से है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया और मैं इस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझा। समझने के बाद मुझे लगा कि एक गुरु की, एक कोच की, एक जो मुझे गाइडलाइन करे उनकी तलाश थी, क्योंकि सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी कोई नकल और तोड़ हमको लगा ही नहीं। तो मुझे भी इस तलाश थी गुरु की। जो मुझे गुरु मिले वो दिल्ली से ही है, पवन सर, जिन्होंने मुझे सींचा, सिखाया और इस लायक बनाया। उसके बाद सभी लीडर, सभी को टीम जो मीटिंग लेते हैं प्राइम टाइम पे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी मीटिंग मैंने सुन सुन के और रिवाइज कर करके सीखा। तो मेरा यही परिचय था जो मैंने सीखा। अब आज हम जो आज सिया सिंह सर की फुल बिजनेस मार्केटिंग प्लान है, मैं वो आप लोग के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं उन्हीं सर से ये चीज सीखा हूँ। जहां तक हो सकता है कहीं त्रुटि भी हो, गलती भी हो जाए, तो आप लोग मुझे छोटा भाई समझ के क्षमा करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मोबाइल पे का प्रोसेस क्या है। तो इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, खर्चों पे इनकम। ये बहुत एक सुन के अजीबा सा लग रहा है, अजूबा लग रहा है, ये ऐसा क्या हो सकता है। मगर दोस्तों, दुनिया में सब कुछ हो सकता है, जो हम सोचते हैं वो होता है। क्योंकि ये पहली बार ऐसे सिस्टम है तो बहुत लोगों को आश्चर्य लग रहा है और लगना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा सिस्टम आज तक आया ही नहीं। और आश्चर्य तभी लोगों को लगा था जब लोग बोले थे, जब हवाई जहाज बन रही थी तो क्या लोहा ऊपर में उड़ेगा, मगर आज हम लोग जानते हैं कि उड़ रही है। उसी प्रकार ये सिस्टम मोबाइल पे का जो प्रोसेस है वो खर्चों पे इनकम। तो ये होगा और हो रहा है। जितने लोग भी पुराने हैं वो जान रहे हैं कि यहाँ हो रहा है, और नए लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जिनके द्वारा आए हैं उनके साथ बैठिए और देखिए और ट्रेनिंग को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हर खर्चों से इनकम हो रहा है। वो आपका खर्च क्या है, तो सब लोग को पता है कि रिचार्ज करते हैं घर में, मोबाइल रिचार्ज हो, डीटीएच रिचार्ज हो, फास्ट रिचार्ज, जो भी रिचार्ज हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या किसी प्रकार का बिल हो, आप फॉर्म भरते हैं उसका भी बिल हो, आप टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट का हो, बस का हो, ट्रेन का हो, होटल बुक करते हैं, दूध अंडा ब्रेड सब कुछ लेते हैं, मॉल का शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी का करते हैं, यही तो खर्चे हैं। और इस पे इनकम ये पहली बार बनी है तो लोगों को आश्चर्य लगेगा, मगर आश्चर्य करने की बात नहीं है। हम जो सोच सकते हैं वो हो सकता है। तो यही खर्चों पे इनकम है। तो कंपनी की कुछ यूएसपी है, जिसकी कंपनी की जो है, इसमें क्या है, तो नो इन्वेस्टमेंट, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, जीरो, कुछ नहीं, शून्य। और नो प्रोडक्ट सेलिंग, कोई इसी प्रकार का प्रोडक्ट भी नहीं बेचना है। तो फिर करना क्या है, तो जो पीछे हम बताए खर्च करना है, खर्च पे इनकम आएगा। तो जब हम खर्च करेंगे और अपने जाने पहचानने वाले को बताएंगे, यानी उनको रेफर करेंगे कि यहाँ खर्चे करने से इनकम आती है, तो फिर वो भी तो अपने जाने पहचानने वाले को बताएंगे, तो उनके द्वारा भी बताए गए खर्चों पे आपको इनकम मिलेगा। फिर वो तीसरे को बताएंगे, उनसे भी आपको इनकम आएगा, चौथों को बताएंगे, उससे भी आपको इनकम आएगा, और ये रेगुलर इनकम आपको आते जाएगा। इसीलिए अर्न रेगुलर इनकम विथ मोबाइल पे, यानी मोबाइल पे आपको यहाँ से रेगुलर अर्निंग देगी, इनकम देगी।
अब जब हमको खर्च करना है, इनकम करना है, तो उसके लिए तो मुझे जरूरत पड़ेगा एप्लीकेशन का। तो मोबाइल पे एप्लीकेशन पहले हमको डाउनलोड करना होगा। तो आपके मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए जो भी ऐप है, प्ले स्टोर हो या गूगल प्ले हो, आप उसके द्वारा मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से रजिस्टर्ड करना, उसके लिए वेबसाइट है www.mobilepay.co.in, वहां जाकर भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल पे से खर्च पे इनकम आएगी, तो खर्च अधिक से अधिक करने के लिए हमें सुविधा के लिए कंपनी एक कार्ड मुहैया कराती है। उस कार्ड का नाम है प्रीपेड रुपए कार्ड। हम लोग कार्ड तो सुने हैं कि बैंक देती है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो एक ये तीसरे प्रकार का कार्ड है जो मोबाइल पे कंपनी प्रोवाइड कराती है, प्रीपेड कार्ड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट डालते हैं और खर्च करते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। और ये कार्ड की इतनी ब्यूटी है, इतनी फैसिलिटी है, अगर आप इसमें 1 लाख रुपया भी रखेंगे और गलती से कहीं मिस हो गया, तो आपकी कंट्रोल आपके हाथ में, ना आपको बैंक की चक्कर लगानी पड़ेगी, ना कस्टमर केयर को कॉल करनी पड़ेगी। आप अपने मोबाइल में खोलेंगे इसकी एप्लीकेशन को और स्विच ऑफ कर देंगे कार्ड का, आपका पैसा पूरा के पूरा सेफ है। हो सकता है आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार के किन्हीं सदस्य को 10,000 खर्च करने की जरूरत पड़ी, आपके कार्ड में 1 लाख रुपया, आप उन्हें दे दीजिए बेहिचक और 10,000 पे स्विच को सेट कर दीजिए, लिमिट को फिक्स कर दीजिए। आपका वो मित्र 10,000 ही खर्च कर पाएगा। ये टोटल कंट्रोल आपके हाथ में है और जितनी बार खर्च होगा उतना बार आपको इनकम मिलेगा। यही कार्ड की ब्यूटी है। तो इसलिए अधिक से अधिक हम लोग खर्च कर पावे, इनकम कर पावे, क्योंकि इसकी तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, खर्चों पे इनकम। इसके लिए कंपनी एक कार्ड मुहैया कराती है। कार्ड की 2 प्रकार की कार्ड है, मगर इसकी 4 वैरायटी है, प्लेटिनम कार्ड और प्लेटिनम प्लस कार्ड। प्लेटिनम कार्ड में 2 वैरायटी है। पहला जो 1,000 रुपया कॉस्ट देकर आपको लेनी पड़ेगी, उसकी एनुअल फीस है 5 साल की 1,000 रुपया। दूसरी कार्ड इसी में है, अगर 299 रुपया लगा देते हैं तो 1299 में प्लेटिनम कार्ड विथ इकीडूज मिलेगा। अब इकीडूज सब लोग जानते हैं, एक बच्चों के पढ़ने के लिए एप्लीकेशन है, छोटे बच्चे नर्सरी से 5वां क्लास तक के लिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं या किन्हीं को गिफ्ट करना है छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए, तो ये अगर अलग से आप लेंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, 3,000, 4,000, 5,000 के आसपास पड़ती है। मगर आपको यहाँ से मिलेगा मात्र 299 रुपया एक्स्ट्रा दे करके, यानी कि 1299 में। तीसरा वैरायटी का जो कार्ड है प्लेटिनम प्लस कार्ड, जिसमें विथ लॉन्च बेनिफिट अटैच है। यानी लॉन्च बेनिफिट का क्या खासियत है, सब लोग जानते हैं, जो एयरपोर्ट ट्रेवल करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, उनको पता है लॉन्च का कुछ बेनिफिट होती है जो आपको एयरपोर्ट पे होता है। वहां क्या तो खाना पीना नाश्ता वास्ता सब फ्री में होता है। यहाँ अगर आप लेते हैं जिसके लिए आपको 1,700 रुपया पे करना पड़ेगा, 1,000 रुपया प्लस 700 रुपया, यानी कि 1,700 रुपया पे करके आप ये ले सकते हैं। तो आपको ये फायदा आपको मिलेगा जब भी आप हवाई यात्रा करेंगे। वहां पे आपको क्वार्टर में 2 बार, साल में 8 बार और 5 साल में 40 बार इसका आप लाभ ले सकते हैं। अगर आप एक बार भी इसका लाभ ले लिए तो मानिए कि आपका पैसा सध जाएगा, क्योंकि वहां कम से कम आप लंच करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो कम से कम 1,000, 2,000 से कम का नहीं कर पाएंगे। और आपको कार्ड मिल रहा है मात्र 1,700 रुपया में। उसके साथ चौथा जो कार्ड है प्लेटिनम कार्ड विथ लॉन्च और साथ में इकीडूज, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए भी इकीडूज ले और लॉन्च का भी बेनिफिट ले, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा 1,999 रुपया। तो आपको ये कार्ड मुहैया कराया जाएगा। एक कार्ड और है जिसमें आप चाहते हैं कि अपना फोटो लगाए, और फोटो कोई कंपलसरी नहीं है, मगर हम लोग जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। सब लोग कोई ना कोई मार्केटिंग कर रहे होंगे और जानते हैं कि आप जिस ड्रेस में जाते हैं लुक उसी प्रकार होता है, आपके वो एट्रैक्टिव उसी प्रकार होते हैं। तो आप जब ये कार्ड फोटो वाले मार्केट में जाएंगे, स्वैप कराएंगे, यूज करेंगे, लोग क्वेश्चन करेंगे, अजूबा तरीका से देखेंगे आखिर ये है कैसा कार्ड। तो जब ये कहेंगे तो फिर उनको आप बता सकते हैं कि यहाँ ये कार्ड से क्या क्या लाभ है। एक आपको ये सुविधा मिलेगा और ये आपको एक लाभ भी मिल जाएगा कि लोगों तक आकर्षित करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2,499 रुपया। यहाँ पर एक एड ऑन और हम करना चाहेंगे अपने तरफ से, आप कोई भी कार्ड लिए हुए, अगर 1,000 का लिए हुए, आप चाहते हैं कि डूज ले या लॉन्च बेनिफिट ले या फोटो कार्ड ले, आप वो ले सकते हैं, जिसके लिए ट्रेनिंग बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दी जाती है। और आपके जो सीनियर होंगे उनके साथ बैठेंगे, वो बता देंगे कि आप अभी भी नहीं लिए हैं,
आप ये अभी भी ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो रहेंगे, अब मैंने 1000 रुपए का कार्ड लिया, अब ये तो लॉन्च वाला या इक्कीडूज वाला हम नहीं ले पाएंगे, छूट गया, मिस हो गया। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप सबके लिए है, आप कभी भी ये ले सकते हैं। बस इक्कीडूज की जो सर्विस मिलेगी आपको 1 साल तक मिलेगा। आपको जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड से, तब से वो 1 साल चलेगा। हो सकता है आज आप कार्ड ले लिए इक्कीडूज वाला और आप साल भर के बाद लॉगिन करेंगे, तो फिर उस समय से आपका वो चलेगा ऐप पे साल भर। तो ये कार्ड की फैसिलिटी होगी, और कार्ड आपको जो मुहैया होगा 5 साल तक के लिए रहेगा, और 20 से 30 दिन के अंदर आपको मुहैया करा दिया जाएगा। तब तक आपको एक फिजिकल कार्ड से वर्चुअल कार्ड से काम चलाना पड़ेगा। कार्ड की कुछ फ्यूचर है। फ्यूचर क्या है? तो आपको कार्ड पे नाम लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद कार्ड का 800-850 रुपया आपको रिफंड हो जाएगा। अब रिफंड कैसे होगा, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। अब जब 25,000 खर्च करेंगे, तब तब आपको 50 रुपया करके रिफंड होगा। आप 50 रुपया जब तक आप रिफंड होगा, यानी कि 25,000 50 रुपया, 50 रुपया, जब तक आपका 850 रुपया रिफंड नहीं होता है, तब तक ये आपको रिफंड होते रहेगा हर 25,000 पे। तो समझिए आपकी कार्ड की फ्री हो रही है, और 150 रुपया जो गवर्नमेंट की टैक्स है वहां जाएगी, जो आपको रिफंड नहीं होगी। उसके बाद आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा 1 साल तक के लिए। उसके बाद आपको 5 साल के अंदर अगर कार्ड गुम हो जाता है, 1 टाइम, मात्र एक बार, याद रखिएगा, एक बार कार्ड का भी इंश्योरेंस रहेगा। अगर कार्ड गुम हो जाएगा तो कंपनी आपको फ्री में कार्ड मुहैया कराएगी। अगर आपके कार्ड के साथ कोई धोखाधड़ी, यानी कि पता है कि कार्ड आपके पास वाईफाई वाला है, और वाईफाई कार्ड में 5,000 रुपया तक की पेमेंट बगैर ओटीपी के कर सकते हैं, बगैर पिन के हो जाता है। तो 5,000 तक आपके कार्ड के साथ कोई भी धोखाधड़ी होगा, आपका उसका भी इंश्योरेंस मात्र एक बार, और कार्ड की वैलिडिटी मिलेगी आपको 5 साल तक के लिए। और ये कार्ड आपको ऑल ओवर इंडिया मेट्रो में चलेगी। समझिए एक ही कार्ड से आप कितनी फैसिलिटी ले रहे हैं। दूसरा जो कार्ड का था प्लेटिनम प्लस कार्ड, जिसमें लॉन्च बेनिफिट थी, उसमें कुछ चीज अंतर है, बाद बाकी सब कुछ सेम है, 850 रुपया ही रिफंड है। उसमें एक्सीडेंटल रिस्क कवर 2 लाख की हो जाएगा, ठीक। और आपको उसमें क्या कहते हैं, 2 लाख की हो जाएगा। और लॉन्च शो बेनिफिट के लिए आप एक अलग से कस्टमर केयर भी उसमें रखा गया है, जो आपको समय पे सुविधा पे आपको वो आपको मान हेल्प करेगी। एक कस्टमर केयर के लिए भी उसकी व्यवस्था की गई है। बाद बाकी फैसिलिटी आपको सेम है। और लॉन्च बेनिफिट हम लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट पे इसका यूज करेंगे। अब कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि कार्ड जब हमको लेना है तो उसके लिए अप्लाई तो करना होगा। तो आपके एप्लीकेशन पे जब डाउनलोड करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा कार्ड अप्लाई, वहां पे जाएंगे, या एक कार्ड ऑप्शन दिखेगा वहां पर भी जाएंगे, तो वहां पर लिखा रहेगा कार्ड अप्लाई, उस पर टच करेंगे। फिर आपको वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। आपके फोन के अंदर जो भी पेमेंट गेटवे यूपीआई होगा वो शो करेगा। और आपका अगर मोबाइल पे का वॉलेट क्रिएट है, वॉलेट मोबाइल पे में वॉलेट अगर वो क्रिएट है तो वो भी शो करेगा। और आपके पास वॉलेट में अमाउंट है तो आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप पेमेंट यूपीआई से पेमेंट करके आप कार्ड अप्लाई कर लेंगे, आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। अब जब कार्ड अप्लाई हो गया तो उसमें तो एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको अमाउंट ऐड करना होगा, तो वहीं पर एक एड फंड का ऑप्शन होगा। कार्ड ऑप्शन पे जब टच करेंगे तो एक एड फंड का ऑप्शन होगा, वहां पे जाकर आप अमाउंट डालेंगे। 100 से लेके 10,000 तक डाल सकते हैं, मगर हम कहेंगे पहली बार मात्र 2500 से एक्टिवेट कीजिए, मात्र 2500 से एक्टिवेट करने से बहुत बड़ा लाभ आप ले सकते हैं। मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा। मात्र 2500 से एक्टिवेट करने से अगर ये चुकते हैं तो एक बहुत बड़ा इनकम से आप वंचित हो जाएंगे। ये एक सबसे खासियत बात है। और कंपनी 3 साल पूरने के लिए जा रही है, तब बहुत लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं 100 रुपया डाल के, 200 रुपया डाल के, 500 रुपया डाल के। अब वो समय नहीं रहा कि हम 200-500 से ट्राई करें होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग पूरा वो छा चुके हैं, पूरे हो चुका है, हम लोग की पूरी अति हो चुकी है। हम लोग 2500 से करें, अगर नहीं है तो फिर भी आप कम से कर सकते हैं, मगर 2500 से करेंगे तो इसलिए आपको एक बहुत बड़ी इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। जब 2500 रुपया से ऐड करेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा, वहां से आप कार्ड एक्टिवेट करेंगे तो आपको वर्चुअल कार्ड नंबर मिल जाएगा। वर्चुअल कार्ड तब तक आप ऑनलाइन यूज करेंगे, और जब आपके पास फिजिकल कार्ड मुहैया होगा तो फिर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों यूज कर रहे हैं। तब तक वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट करने के समय में आपको मिनी केवाईसी होगा। मिनी केवाईसी
यानी आपको 10,000 तक का ही लिमिट मिलेगा यूज करने के लिए। आप चाहेंगे तो उसी क्षण कुछ देर के बाद ही आप फुल केवाईसी भी कर सकते हैं, आपको वो आपके सीनियर बता देंगे कैसे होता है। अब ये कार्ड जब आप लेंगे तो कार्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह यूज करेंगे। अब जब दोनों जगह कार्ड यूज करेंगे तो उससे एक MDR जनरेट होती है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिस वही हम लोगों में बढ़ता है। कंपनी के पास जो रेवेन्यू जाती है MDR, वही हम लोगों में बढ़ता है, जिससे हमको इनकम हो रहा है। यहाँ कुछ बेचना तो है नहीं जिससे हमको इनकम कमाना है, बस पेमेंट गेटवे चेंज करना है और इनकम कमाना है। अब जैसे कि MDR आया तो कंपनी को कार्ड से 1% आती है, 9% GST कटती है, तो वहाँ 91 जो बचता है वो हम लोगों में बढ़ती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, अगर 9% काट देंगे 1 रुपया में से, तो 0.91% रखा जाता है, जो मोबाइल पे में कंपनी और हम लोगों में बढ़ता है। तब हम लोग को रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो एक तो कार्ड से अलग हो गया, दूसरा हो गया DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, एफिलिएट शॉपिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल से मिनी मोड, यानी और अदर कुछ भी आपके एप्लीकेशन में जो भी सर्विस चल रहा है सबसे आता है, सबसे वहां रेवेन्यू आ रही है और हम लोग को इनकम आ रही है। अब रेवेन्यू कंपनी को जितना भी परसेंट आवे, ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी इनकम को आवे, 50 रुपया आवे, 5 रुपया आवे, 1 रुपया आवे, 1,00,000 रुपया आवे, इनकम यानी कि पर कमीशन, ये नहीं कि व्यवसाय कर ले 1,00,000 था 1,00,000, 1,00,000 पे जो कमीशन MDR रेवेन्यू जनरेट होगी कंपनी के पास, उसमें से कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे देगी, जो गवर्नमेंट का टैक्स 9%, और 25% कंपनी रखेगी अपने ऑफिस चलाने के लिए, क्योंकि ऑफिस तो चलाना है ना, क्योंकि वहां भी स्टाफ है, रूम रेंट है, बिजली बिल है, बहुत सा खर्चा है ऑफिस में भी। तो ऑफिस चलाने के लिए फंड कहाँ से आएगा, तो कंपनी उसी में से रखती है ना, तो 25% रख लेंगे। अब 75% यूजर के लिए रखेंगे, 75% हम लोगों के लिए। अब समझिए कि शेयर भी हम लोगों को ज्यादा मिल रहा है। अब 75% हम लोगों में बटेगा, वो भी सोचिए कितनी बड़ी ब्यूटी हम लोग को मिल रही है। अगर 75% सिंगल मिल जाएगा तो लाइफ में क्या कर सकते हैं, और सब लोगों में बटेगा तो उसकी क्या खासियत है, हम आगे चलते हैं, स्लाइड में फिर बात करते हैं। उसी 75% वो कंपनी बांटती है 11 तरह की इनकम में। आप देखिए कंपनी 11 तरह की इनकम देती है, यानी मोबाइल पे रेगुलर अर्निंग, जिसका नाम रखा गया मोर, यानी यहाँ रेगुलर अर्निंग मिलने वाला है। 11 प्रकार की इनकम है। अब 11 प्रकार की इनकम हम आगे बताते हैं। पहला है इंस्टेंट कैशबैक। अब ये कैशबैक पॉइंट, अब यहाँ पे देख लीजिए कैशबैक, इंस्टेंट कैशबैक क्या है कि आपको 100% आप मोबाइल पे एप्लीकेशन से, में कार्ड से, ऐप से, यानी वेब से किसी प्रकार कुछ भी करेंगे, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी पेमेंट करेंगे, तो 100% आपको कैशबैक मिलेगा। जी हाँ, अगर आप कार्ड भी अप्लाई करेंगे ना, वो भी आपको आएगा आपको कैशबैक के रूप में। अगर आप 1,000 रुपया कार्ड पे करते तो आपको 1,000 रुपया कैशबैक के रूप में मिल जाएगा। आप 1,700 वाला करेंगे 1,700 रुपया वाला मिल जाएगा। और रिचार्ज करेंगे वो भी 1 हो जाएगा। 100 का 100% जितना का करेंगे आपको कैशबैक के रूप में मिलेगा। अब कैशबैक यूज कहाँ होगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही एक मोबाइल पे मॉल है। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी मैंने कहीं कहीं सुना और मेरे साथ भी हुआ, बहुत लोगों को क्वेश्चन किए, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ हम बताना चाहते हैं आप लोग को। मोबाइल पे में भी एक एम स्विच है, तो वहाँ एफिलिएट का साइड है, तो बहुत लोग उसी को मॉल समझ लेते हैं, और वहां जब यूज करते हैं रिडीम नहीं होता है तो कहते हैं ओ ये कंपनी फिर एगो आ गया बुर्बक बनाने के लिए। तो हम बता ही पाते हैं गलत, क्योंकि कंपनी में जो है गारंटेड मिल रही है और कहीं से आपको गलत नहीं मिलेगा। सिर्फ हम समझ नहीं पाते कि कहा क्या गया और सुन क्या लिए, क्योंकि सुनते पूरा नहीं है और समझा देते हैं ज्यादा, तो यही गलती होती है। तो मोबाइल पे मॉल में इस कैश पॉइंट को, सॉरी कैशबैक को रिडीम होगा, बल्कि वो एफिलिएट के साइड पे नहीं। तो बहुत लोग वहां जाएंगे, यूज करेंगे, नहीं होगा तो फिर अपने सीनियर को, अपलाइन को कोसेंगे कि आपने मुझे गलत चीज बता दिया। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि लिखा हुआ है। हम लोग रोज मीटिंग क्यों होती है आज 3 साल से, क्यों, यही तो सिखाने के लिए, बताने के लिए ना, कि हमारी खर्चा कैसे होती है, कमीशन कहाँ से आती है और कहाँ कहाँ यूज कैसे हम करते हैं। इसीलिए कि हम लोग कहते हैं कि पूरा ट्रेनिंग सुने। कभी भी आपको पीपीटी जरूर सेम नजर आएगा, मगर कभी कभी नई चीज जरूर सुनने को मिलेगा उसी सेंटेंस में, क्या है नया। तो उस कैशबैक को हम लोग मोबाइल पे मॉल के अंदर रिडीम करेंगे। आपको 5,000 तक कैशबैक मिलेगा। जब 5,000 खर्च हो जाएगा फिर बढ़ता जाएगा, फिर खर्च होगा फिर बढ़ेगा, यानी आपको ये भी रेगुलर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बंद हो जाएगा 5,000 के बाद, मगर 5,000 खर्च होने के बाद फिर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये दूसरा है सेल्फ कमीशन। अब सेल्फ खर्च करेंगे तो कमीशन तो मिलेगा,
तो कंपनी उसमें 20% देती है। अब 20% किसका? जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन 75% रखा गया था यूजर के लिए, उसका 20%। सेल्फ मोड यानी रेगुलर मिलने वाला है, सेल्फ का रेगुलर। अब आपका सेल्फ का खर्च क्या होगा? तो देख रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, भाउचर परचेज, एफिलिएट का शॉपिंग, वो वेब से करे या ऐप से करे, जहां से भी करे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, पाइप गैस बिल, ब्रॉडबैंड लैंड बिल, वाटर बिल, परचेज थ्रू प्रीपेड कार्ड। हम लोग को कौन सा कार्ड है? प्रीपेड कार्ड। तो प्रीपेड कार्ड से भी जो खर्च करेंगे उससे भी मिलेगा। उसके बाद फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट, मिनिमम कुछ भी आपका जो दिनचर्या में पर्सनल लाइफ में खर्चा हो कीजिए, और जहां अपना मोबाइल पे ऐप या कार्ड से पेमेंट होता है कीजिए, और 20% कमीशन कमाइए। अब सोचिए कि पहली कंपनी ने है ऐसा कि जो आपके खर्चों पे इनकम दे रहा है, फिर भी हम लोग सोचते हैं वो ऐसा हो सकता है। हो रहा है, 3 साल से ये हो रहा है। और लोग कमाने के लिए, आप लोग देखिए रोज मीटिंग में गुरुवार और शुक्रवार में 11-11 लाख रुपया अर्निंग किए हैं, और हम लोग सोचते थे कि ही टाइम पास कर चुके हैं। अब एक और कंपनी कमीशन दी है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कैश पॉइंट। अब ये जब सेकेंड एनिवर्सरी से कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। अब इसमें लिख रहा है कि मोबाइल पे यूजर अगर वो कार्ड द्वारा यानी एवरी टाइम कार्ड द्वारा ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनको 1% का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। आपको कैशबैक में क्या था? 100%। उसमें क्या था? किसी चीज से भी कीजिए। और यहाँ कंडीशन आप स्पष्ट समझिए, बहुत लोग ये कंडीशन नहीं पढ़ते हैं और सीधे माने बौख जाते हैं कि वो हमको तो गलत बता दिया गया, क्योंकि हम सुन भी नहीं सही से पाते हैं ना। सर अभी कैसे बोले कि हम लोग मीटिंग में सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए रहते हैं, तो बात हाजिरी बनाएंगे तो फिर काम नहीं होगा, हमें समझना होगा। अब कार्ड से जब जब ट्रांजेक्शन करेंगे, कार्ड से, यहाँ ऐप और वेब की बात नहीं हो, कार्ड का है, और कार्ड से जब जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे 1% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। वो 20% था, वो अलग चीज था, और ये 1% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा कैश पॉइंट के रूप में। जी हाँ, जैसे उदाहरण के लिए लिखा गया है कि आपने 1000 रुपया कार्ड में ऐड किया, 1% 10 रुपया आपको मिला। अब ये 10 पॉइंट मिला रुपया के रूप में, इसको आप यूज कहाँ करेंगे? अभी जो ये फिलहाल यूज करने के लिए है, आपको डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज और भाउचर परचेज में, वहां पे भी 1% तुरंत के तुरंत आपको छूट मिलेगा। आप ट्राई करके देखिए ना, रिचार्ज करेंगे 1% का डिस्काउंट, डीटीएच रिचार्ज करेंगे 1% का डिस्काउंट, भाउचर खरीदेंगे उसी समय 1% का डिस्काउंट, उसके बाद भी आपको बनेगा कमीशन। ऐसा नहीं कि यहाँ डिस्काउंट होने के बाद नहीं, उसके बाद भी बनेगा कमीशन। आप सोचिए कि कैसी खासियत इस सिस्टम में है। अब सेल्फ मोटिवेटेड क्लब, एक और इनकम देखिए, तीसरा इनकम। कंपनी उसी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जो है रखा हुआ 75%, वहां से 11% को फंड अलग रखती है। टर्नओवर का ये आप करेंगे उसका भी होगा, हम करेंगे उसका भी होगा, कंपनी के एमडी सर करेंगे वहां से भी होगा, कोई भी यूजर करेंगे, सबसे वो 11% टर्नओवर का अलग फंड रखाएगा। अब वहां ये देखा जाता है कि सेल्फ खर्च करने वाले, क्योंकि कार्ड लिए तो खर्च तो करना है, और हर खर्च में 5000 प्लस ही खर्च होगा, निश्चित होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर 5000 खर्च करते हैं तो आपको उस पर 1 पॉइंट मिलेगा, ये अलग इनकम हो गया। अब उस 1 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है मैं बताता हूँ। अब 5000 किए तो 1 पॉइंट, 10,000 किए तो 2 पॉइंट, 15,000 किए 3 पॉइंट, ये मिलेगा। अब इतना पॉइंट करने वाले कितने मेंबर, कितने लोग, कितने पार्टिसिपेट कंपनी में है? अब 11% तो फंड अलग रखा है सबके खर्चों से। अब पॉइंट वाले जितने लोग होंगे उतने जगह अमाउंट बट दिया जाएगा। अब आपके पास 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट का इनकम आएगा, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट का इनकम आएगा, 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट का आएगा। आप उस पॉइंट में नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा। ये भी आता है तो महीना के लास्ट में 1 तारीख को आपको मेन कमीशन में चला जाएगा। टोटल में तो दिखेगा टोटल, होल्ड वाला भी जोड़ के, मगर रहेगा होल्ड में, और 15 तारीख को आपको आ जाएगा मेन कमीशन में। अब एक कमीशन और देखिए, हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब। जी, ये भी इसमें कंपनी अपने टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 6% फंड अलग रखती है। अब देखिए जहां तक अभी हम देख रहे थे वो सेल्फे का बात था, आप 20% ले रहे थे, सेल्फ था, 11% से मोटिवेटेड क्लब का लिए सेल्फ था, और ये हाई वैल्यू सेल्फे का है। यानी आप रोज भी इनकम कीजिए, पॉइंट पर भी लीजिए और साल में भी लीजिए। अब हाई वैल्यू अगर आप खर्च करने वाले हैं, अच्छा खर्च करते हैं, तो कंपनी उस पर भी आपको कमीशन दे रही है। अगर साल में 6 लाख का
टर्नओवर कर लिए, ट्रांजेक्शन कर लिए, खर्च कर लिए, आपके द्वारा हो गया। कौन साल कब चलता है इसका? तो जनवरी से दिसंबर। आप जब भी ज्वाइनिंग लिए होइएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपका ये साल चलेगा जनवरी से दिसंबर। आप अगर जून में लिए होंगे तो दिसंबर तक ही आपको टाइम मिलेगा। अब जब जब एवरी साल, आपको एवरी साल के लिए चांस है। अगर आप 6 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां भी एक पॉइंट बनता है आपको, और वहां भी कंपनी 6% का फंड अलग रखती है, और आपको वो भी एक कमीशन मिलता है। ये 1 जनवरी को आपको दिखेगा होल्ड में, और 15 जनवरी को आपको मेन कमीशन में आ जाएगा। तो सोचिए कि कितनी, माने आप रोज कर रहे हैं फिर भी कमीशन मिल रहा है, ज्यादा कर रहे हैं फिर भी मिल रहा है, और साल भर के में भी मिल रहा है एक बार बोनस के रूप में। सोचा जाए कितनी बड़ी चीज है। अब रेफर मोर अर्न मोर। अब क्योंकि हम लोग बताए थे ना कि हम दूसरे को बताएंगे उनसे भी आएगा, तीसरे को बताएंगे उनसे भी आएगा, चौथे को बताएंगे उनसे भी आएगा, तो वहां से एनी टाइम आएगा और रेगुलर आएगा। तो अब रेफर कर रहे हैं, तो रेफर हम कितने लोग को कर सकते हैं? अब यहाँ पर देखिए 5 लेवल बनाया गया है। सीयूजी साइड, सीयूजी यानी क्लोज यूजर ग्रुप। पहले तो आप यूजर बने, हम भी यूजर बने, सब लोग यूजर बने। अब जिसके अंदर 10 वो यूजर हो गया तो एक उसका ग्रुप बन गया। अब कोई ना कोई 10 वो होगा तो कोई बाइली तो होगा नहीं, अपने जानने पहचानने वाले को ना बताया होइएगा, इसलिए क्यों लिख के दिया गया सीयूजी यानी क्लोज, जानने पहचानने वाला क्लोज होगा, तो आपका हो गया क्लोज यूजर ग्रुप। अब कंपनी कहती है कि आप डायरेक्ट में लगाओ 20 गो, ऐसे आप 30 भी डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन होता है जो आप मीटिंग में रेगुलर रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप 20 बताने के लिए बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ भी हुआ क्वेश्चन कि सर यहाँ 5 लेवल तक का इनकम है, वहां तो 25 लेवल तक का मिल रहा था। अब ये सोचने की बात है कि 5 लेवल 25 लेवल के लोग देख रहे हैं। अब यहाँ साइज देखिए ना कि टीम कितना बड़ा हो रहा है। आपने मात्र 20 लोगों को सिखा दिया, आप 100 लोगों को भी रेफर कर लीजिए, आप सर्विस दे पाएंगे? आप खुद सोचिए ना कि आप सर्विस दे पाएंगे 100 लोगों को? आप 20 लोगों को सर्विस देने में प्रॉब्लम आपको होगा। मुझे पता है ना, मैं भी, क्योंकि मैं तो कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, मैं भी कोई नेटवर्कर हूं नहीं, मुझे पता है। मगर आप अगर मेहनत करेंगे, क्योंकि बगैर मेहनत का पैसा कहीं नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। तो अगर 20 लोगों को भी आप सर्विस दे पाए सही से और सिखा दिए कि दोस्त यहाँ से खर्च करने पर इनकम आता है, और तुम करोगे उससे हमको भी आएगा, तुम जिनको बताएगा उससे तुमको भी आएगा, उनको भी आएगा, तो वो तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि कमाना तो सबको है, पैसा तो सबको कमाना चाहिए, और कमाते हैं उसके लिए काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हर चीज की तैयारी करते हैं। किस लिए? तो पैसा कमाने के लिए। तो वो 20 लोग अगर सीख गए और वो भी 20-20 लोग को सिखा दिए, तो बन गया आपके सेकेंड लेवल में 400 लोग। अब 400 लोग बैठेंगे, अब लग रहा है कि वो सीखे तो उनको सिखा दिए, तो वो जो सीखे तो वो बैठेंगे नहीं, वो भी रेफर किए अपने 20-20 लोग को जानने पहचानने वाले के, तो आपको तीसरा लेवल में हो गया 8000 लोग। और 8000 लोग भी सीख गए और अपने मित्र को बताए, तो चौथा लेवल में 1,60,000 लोग, और 1,60,000 लोग भी 20-20 को लगाए, तो 5वां लेवल में 32 लाख लोग। टोटल जोड़िए तो 33,68,420। आप 15 लेवल क्या कीजिएगा, 5 लेवल में 33 लाख है। इमेजिंग कीजिए ना, छोटा सा इमेजिंग, अगर 1 रुपया आएगा तो 33 लाख रुपया आएगा। आप कहाँ बवा रहे हैं हाई फाई लेवल के लिए? आप छोटा रहिए ना, कहते हैं ना कि छोटा परिवार सुखी प्रकार, सुखी परिवार। अब छोटा लेवल रहिए, छोटा ग्रुप में रहिए, देखिए इनकम कितना बड़ा आ रहा है। तो इनकम कमाना है तो 33 लाख रुपया कम है क्या? परिवार चलाने के लिए 33 लाख रुपया, सोचिए कि जो लोग 33 लाख, 1 लाख भी महीना कमाते होंगे, वो कितना मेहनत किए होंगे 1 लाख रुपया कमाने के लिए, वो अपने दिल पे हाथ धर के सोचिए। और अगर कोई है तो आप सोच सकते हैं कि कितना मेहनत किए होंगे। तो यही तो 5 लेवल तक में 33 लाख आपके पास यूज होता है। भले ये आपको 5 साल में बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बनेगा, गारंटेड बनेगा। एक कंपनी डायरेक्ट रेफरल कार्ड इंसेंटिव देती है, एक अलग से इंसेंटिव आपके लिए है कि आप डायरेक्ट जो रेफर करते हैं तो उसके लिए कंपनी एक अलग से 50 रुपया का आपको इंसेंटिव देती है जब वो कार्ड अप्लाई करेंगे। तो वो 50 रुपया लेने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? आपको उस मंथ 5,000 खर्च करना होगा, 5,000 का ट्रांजेक्शन करना होगा आपको 50 रुपया लेने के लिए। अब आपके जिस महीना में जितना कार्ड अप्लाई होगा, डायरेक्ट वाली की बात कर रहे हैं, यहाँ इनडायरेक्ट में नहीं चल रहे हैं। फर्स्ट लेवल आपके द्वारा अप्लाई किया गया जितना भी होगा उस मंथ में आपका कार्ड एक्टिवेशन का वो 50 रुपया इंसेंटिव लेने के लिए आपको 5,000 का खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है आप उस महीना नहीं कर पाए तो नेक्स्ट महीना आपको करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट मंथ भी कार्ड अप्लाई हो गया आपके डायरेक्ट में तो 10,000 खर्च करना पड़ेगा। ये इसकी टर्म कंडीशन है डायरेक्ट वाले के इंसेंटिव लेने के लिए। अब सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन मोड,
रेगुलर अर्निंग मिल रहा है, मोड जान रहे हैं। और आपके सीयूजी में जितने लोग हो रहे हैं 33 लाख जो सीयूजी बन रहे हैं 20-20 के हिसाब से, आप लिए कार्ड तो भी कार्ड लेंगे क्योंकि उनको भी तो ज्यादा से ज्यादा खर्च करके कमाना है ना। तो कार्ड लेंगे तो कंपनी उस पर भी एक इनकम दे रही है। ये वन टाइम ही इनकम मिलती है, ये रेगुलर नहीं मिलती है, ये वन टाइम मिलेगी। जब कार्ड अप्लाई होगा तब मिलेगा, जब कार्ड अप्लाई होगा तब मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए कि पहला लाइन में कुछ मोटा कलर में लिखा हुआ है कि 50 रुपया स्टार लगा हुआ है। ये जो पीछे हम बताए थे कि इन 50 रुपया आपको लेने के लिए 5,000 का खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वो स्टार लगा हुआ है। ये 50 रुपया पहला जो लेवल में आपका कार्ड अप्लाई होगा। बाद में कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा से एक्टिवेशन चार्ज मिलेगा। उसके लिए कुछ कंडीशन जो मैंने पीछे स्लाइड में बताया था। 2500 से एक्टिवेट करने के लिए आपका खुद का कार्ड के लिए ऊपर में देखिए लिखा हुआ है 500 से लेके 2499 रुपया तक से आप कार्ड एक्टिवेट करते हैं तो आपको पांचवा लेवल से 5 रुपया मिलेगा। और वही अगर 2500 पूरा दिए तो आपको मिलेगा पांचवा लेवल से 50 रुपये, यानी कि 16 करोड़ का इनकम है। कहाँ 1 करोड़ का इनकम है। अब सोचिए कि 16 करोड़ लेना है कि 1 करोड़ लेना है मात्र 2500 से। एक सरफ का प्रचार है ना, 10 रुपया में दाग लगना अच्छा है कि खराब है। तो 2500 से कार्ड एक्टिवेट करना अच्छा है कि खराब है, वो आप देख लीजिए। 16 करोड़ या 1 करोड़, तो आपको एक कार्ड एक्टिवेशन भी मिलेगी। आप सोचिए कि इतने 16 करोड़ इनकम आपको अगर वो 33 लाख सीयूजी से कार्ड एक्टिवेट कैसे आएगा। अगर दोस्त हम तो इमेजिंग करते हैं कि अगर 10 साल में भी अगर होता है ना तो 10 साल में शायद कितने लोग 16 करोड़ रुपया कमा लिए होंगे। दिल पे हाथ धर के सोचिए, और सोचने की चीज है ही। और यहाँ मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, और लोग ले रहे हैं। अब आइए, कंपनी 2500 रुपया के लिए आपको कुछ सुविधा दे दी, एक्टिवेशन जो आपका अपना कार्ड करना था। अब कंपनी कहती है कि हो सकता है सबके साथ एनी टाइम तो कैश रहता नहीं है, बैंक में रहता नहीं है। अगर आपके पास 2500 रुपया नहीं है उस समय जिस समय आपने कार्ड अप्लाई किया, उस दिन से 30 दिन के अंदर आप 2500 रुपया का ट्रांजेक्शन कर लीजिए। अब कोई कोई यहाँ पर भी कंफ्यूजन एक बात दूर आप लोग को कर रहे हैं। अब आप बोलने, देखिए सब कुछ बोलने पे डिपेंड करता है। अब कोई आपको कहेगा 1 महीना के अंदर करना होगा तो ये लाभ मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अब वो कैलेंडर महीना 1 महीना से, अब 15 तारीख को कार्ड अप्लाई किया है, अब उस दिमाग में वो 15 ही दिन हमको मिला हुआ है। नहीं, उनको बताना होगा 30 दिन लिखा हुआ है। अब जब कार्ड अप्लाई करेंगे तब से 30 दिन के अंदर आपको 2500 का ट्रांजेक्शन करना होगा। अगर बाद अभी आप मिस कर गए, हो सकता है माने छूट गया, तो आपको नेक्स्ट 30 दिन मिलता है वन ट्रांजेक्शन करने के लिए। वो 2500 आप जैसे भी कर ले, 200, 500, 1500, 1000, 50 रुपया के ना किसी प्रकार कर सकते हैं 2500 रुपया 30 दिन में। अगर वो चुक गए तो नेक्स्ट 30 दिन वन ट्रांजेक्शन में 2500 करना होगा। अगर वो भी आप मिस कर गए तो तीसरा चांस मिलता है, फिर 30 दिन आपको 5000 का ट्रांजेक्शन करना होगा, जैसे भी कर लीजिए। अगर वो भी छूट जाता है किसी कारण से तो आपको चौथा चांस मिलता है, 10,000 ट्रांजेक्शन करना होगा। वो 50 रुपए एक्टिवेशन चार्ज लेने के लिए पांचवा लेवल से 2500 वाला जो छूट गया था, अगर तब भी नहीं कर पाते हैं तो फिर सोचने की बात है कि हम मोबाइल पे की अप्लाई क्यों किए और कार्ड क्यों लिए और हम करने के लिए क्या आए हैं। अब आइए, नेक्स्ट कमीशन है सीयूजी मोड। अब आपका जो सीयूजी बना 5 लेवल तक का, तो वहां से भी एक इनकम आती है 8% का। डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जो रखा गया है 75%, उससे 8%, माने हर लेवल से 8% आपको आएगा। अब आपके जहाँ पे जितने हैं उतने आएंगे। अब वो क्या करेंगे, तो उनको भी वही खर्च करना था जो आप कर रहे थे, क्योंकि हम लोग तो खर्चे के बारे में बताए ना कि खर्चा करने से पैसा आता है। तो वो भी वही काम करेंगे, मोबाइल रिचार्ज, डिजिटल चार्ज, पोस्ट पेड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एफिलिएट का शॉपिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्रोसरी, यानी किसी प्रकार का खर्च वो भी करेंगे। तो उनको जाएगा 20%, आपको आएगा 8%। जैसे आपको आएगा 20%, आपको ऊपर वाले को जाएगा, क्योंकि आपको तो किन्हीं ने किसी रेफर किया तब मिला, क्योंकि ये बेसी रेफरर है, ये यहाँ इनकम ही रेफरर सिस्टम है। तो टीम वाला आपको आएगा जैसे 8%। ये रेगुलर आएगा एनी टाइम, यानी कि आपके आज हुआ अभी आएगा, वो अभी हुआ अभी आएगा, जब जब होगा तब तब वो आएगा। अब आइए अगला एग्जाम्पल, एक छोटा सा सीयूजी का है, जहां 33 लाख लोगों की सीयूजी थी। मान लीजिए आपके पास फिलहाल 5000 की टीम साइज है, 5000 पांचों लेवल मिला करके। और वो मात्र खर्च देख लीजिए जो हर घर में है और करते हैं। मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल जमा करते ही हैं, गैस लेते ही हैं, एफिलिएट का शॉपिंग करते हैं, और कार्ड से खर्चा ले लीजिए। अब यहाँ कंपनी को क्या क्या रेवेन्यू आती है वो लिखा हुआ है, और आप एक्सपेंस क्या कर रहे हैं। तो रिचार्ज 1000 रुपया,
ईमानदारी से आप लोग सोच के देखिए, आपके घर में 1000 से ज्यादा का रिचार्ज होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आपकी मोबाइल हो गया, डबल आपका सिम जरूर होगा, आपके पत्नी का हो गया, बच्चे का हो गया, बहुत से पापा मम्मी का हो गया, 1000 से प्लस का है, मगर यहाँ मिनिमम अमाउंट लिया गया मात्र 1000 रुपया। डीटीएच रिचार्ज मात्र 500 रुपया, बिल बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल मात्र 500 रुपया, जबकि बड़े बड़े घर में तो ज्यादा आती है, 1500 5,000 आता है, मगर हम छोटा सा ही लिया गया। मिनिमम खर्च पे क्या कमा सकते हैं, मैक्सिमम पर तो अगर सुनते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, मिनिमम पे चलिए ना। आप देख लीजिए, गैस लेना है, गैस तो 1000 रुपया, मैं गाँव से हूँ, मेरे यहाँ 1150 में गैस मिलती है, और आपको 1000 रुपया ही लिया गया है। आप एफिलिएट का शॉपिंग कर लीजिए 1000 रुपया, और ये कार्ड के माध्यम 3000 का खर्च ले लीजिए। अगर 7000 मंथली में खर्च होता है आपकी सीयूजी में, यानी 5000 के जो आपकी सीयूजी है, फिर भी आपको मिलता है 33,000 रुपया। और बहुत से लोग 33,000 का जॉब कर रहे हैं। 33,000 जॉब करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, वो दिल ही बताता होगा उनको। अब आइए इसी को एग्जाम्पल जरा बढ़ा दिया गया है, जहां टीम साइज 5000 थी वहां कर दिया गया 21,000। खर्च सेम ही है, 7000 ही मंथली, मगर वहां पे आपका इनकम का पर महीना का हो जाता है 1,38,600 रुपया। दोस्त, जो लोग 1 लाख रुपया अर्निंग करते हैं, जो इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप दिल पे हाथ रखिए, देखिए कि कितनी पापड़ बेल के आप 1 लाख रुपया का अर्निंग करते होइएगा। और यहाँ आपको क्या करना है, आपकी जरूरत को खर्च करना है, और उसका चर्च करना है, और इनकम कमाना है। और कंपनी देती कहाँ से है, हम सब लोग जानते हैं, ना वो आपसे लेगी ना हमसे लेगी, जो उसको सिस्टम दे रही है उस सिस्टम से हमको दे रही है। अब आ जाइए सीयूजी अचीवर्स क्लब, ये भी एक प्रकार का इनकम देख लीजिए। सीयूजी यानी आपके क्लोज यूजर ग्रुप में से एक ले लिया गया। अब यहाँ क्या होता है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन से 11%, यानी टर्नओवर जो हुआ, टर्नओवर जो से 11% डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन जो आया, वहां से 11% की फंड अलग रखी। अब आपके फर्स्ट लेवल, आपके डायरेक्ट वाले जितने भी है, वो 20 हो, 30 हो, 25 हो, 15 हो, 5 हो, जो भी हो, सब मिला करके कोई एक करे या सब मिलाकर करे। जब जब 50,000 का ट्रांजेक्शन आपके होगा डायरेक्ट में, उस पर 1 पॉइंट मिलेगा। अगर 1 लाख का हो गया तो 2 पॉइंट, 1.5 लाख हो गया 3 पॉइंट। अब 11% तो फंड रखाया। अब इस पॉइंट अचीवर कितने हैं, जो 50,000 जिनके डायरेक्ट में खर्च हुए होंगे, तो वहां जितने पॉइंट हुआ वहां बराबर बराबर बट गया। अब आप उस पॉइंट में कितने भागीदारी है वो आपको मिलेगा, आप नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, मगर जो है उनको मिलेगा ही। और ले रहे हैं, हम भी लिए हैं, आप लोग भी लिए होंगे, जो नहीं लिए हैं वो लेंगे आने वाले समय में। ये भी क्या है, आपको मंथली 1 तारीख को आपको होल्ड वैलेट में दिखाएगा, और ठीक 15 तारीख को आपको मेन कमीशन में चला जाएगा। अब देखिए, एक कंपनी क्लब इनकम रखी है, रॉयल्टी समझिए इसको, पेंशन समझा जाए। और सबसे पहला बात है कि हम लोग पेंशन लेने के लिए जॉब को पूरा करना पड़ता है, जहां भी हम जॉब कर, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूं, उतना मुझे नहीं, जहां तक मैं जानता हूं कि आपको कहीं भी पेंशन उठाने के लिए वहां आपको जब पूरा करते हैं, जो जितना साल का होता है, तो आपको पेंशन मिलता है, वो फिक्स मिलता है। माने यहाँ रॉयल्टी इनकम है, यहाँ अनंत मिलेगा, माने कितना मिलेगा आपको समझ ही नहीं आएगा। अब उसके लिए क्या है, क्लब एक तैयार, कंपनी क्लब बनाई है, मोबाइल पे क्लब, जिसमें 4 प्रकार के क्लब है। एक्सप्रेस कार्ड क्लब, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब, और सुपर फास्ट कार्ड क्लब। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब लेवल 1 यानी फर्स्ट क्लब अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड एक्टिवेशन चाहिए, 10 कार्ड वाले लोग चाहिए जो एक्टिवेट किए होंगे, तब आप फर्स्ट क्लब में आ जाएंगे। और 10 तो कितनी छोटी है, सो आप देख सकते हैं। आपको क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा भी तभी माना जाता है जब मैट्रिक पास होता है, तो आप, क्योंकि उसकी तो क्वालिफिकेशन करनी होगी ना, तो आपको फर्स्ट क्लब में आने के लिए 10 कार्ड एक्टिवेशन लोग चाहिए, तो आप फर्स्ट क्लब में आ जाएंगे। उसके लिए आपको टाइम मिलता है 15 दिन। सेकेंड क्लब में आने के लिए आपको 100 कार्ड वाले चाहिए, तो 100 कार्ड तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जिनको बना रहे हो वो फर्स्ट में जा रहा है ना, तो उसी को आप तैयार कीजिए ना, कि आप भी कार्ड अप्लाई कराइए, आप भी क्लब में आइए, तो वो अपना फर्स्ट क्लब अचीव करेंगे तो आपका जाएगा सेकेंड क्लब अचीव। उसके लिए भी मिलेगा आपको 45 दिन। थर्ड क्लब में आने के लिए वो सेकेंड वाले करेंगे अपना क्लब के लिए तैयारी, तो आप आ जाइएगा थर्ड क्लब में, जिसके लिए आपको 1000 कार्ड एक्टिवेशन चाहिए। और फोर्थ क्लब में आने के लिए 10,000 कार्ड एक्टिवेशन चाहिए, जिसके लिए
15 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 150 दिन सीमित है। मगर अभी टाइम पीरियड चालू नहीं हुआ है। आप लोग लाभ ले लीजिए, जो भी लोग अभी नहीं लिए जिस कलम में, क्योंकि ये कलम में इन कीजिएगा, जिस कलम में आप रह गए और टाइम से छूट गया तो आप सारी जिंदगी उसी कलम का इनकम लेंगे। अब इसमें कैसे मिलता है इनकम? जितने भी कार्ड कंपनी में अप्लाई होती है उस महीना में, वो अपने तरफ से कंपनी फर्स्ट कलम में 11 रुपया, सेकेंड कलम में 12 रुपया, थर्ड कलम में 13 रुपया और फोर्थ कलम में 14 रुपया अलग से रखती है अपने तरफ से। और डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का वहां से फंड लेती है और 2% टोटल कलम में बांधती है। फर्स्ट कलम में कंपनी अपने तरफ से देती है 2% और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में मिलता है 75% में से 2%। और ये आपको जो बनेगा, आप जिस कलम में है उसकी आप प्रत्येक महीना लाइफ टाइम लाभ लेंगे। जिसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि 5000 कार्ड अप्लाई हुआ किसी भी महीना में और 30 करोड़ का टर्नओवर हुआ। अब किस कलम में कितने पार्टिसिपेंट है, कितने लोग हैं? जैसे फर्स्ट कलम में दिया गया है 3200 लोग, सेकेंड में 1800, थर्ड में 2 और फोर्थ में कोई नहीं है। अब 5000 कार्ड हुआ है तो हम लोग को अभी पता है ना कि 11 रुपया कंपनी अपने तरफ से रखती है, तो 55,000 रुपया अपने तरफ से कंपनी रखी, 12 रुपया सेकेंड में रखी तो 60,000 रुपया, 13 रुपया थर्ड में तो 65,000 रुपया और फोर्थ में 14 रुपया तो 17,000 रुपया कंपनी अपने तरफ से रखी। अब टर्नओवर का आया 2% से 90,000, 90,000, 90,000, 90,000। अब इसको मिला दीजिए, जोड़ दीजिए 55,000 और 90,000 फर्स्ट क्लब का। अब 3200 लोग है, बराबर बटा 45 रुपया। अब फर्स्ट क्लब में तो 45 रुपया का लाभ लीजिए। हर जरा सा मेहनत करके आ गए ऊपर, सेकेंड क्लब में आपको वही हो गया 83 रुपया। और जरा मेहनत आप किए तो आ गए थर्ड कलम में, तो आपको मिल गया 77,500 रुपया। तो जितनी बड़ी कलम में जाएंगे उतना बड़ा इनकम। अब फोर्थ कलम में आ गए तो 1 लाख रुपया। अब टर्नओवर जैसा होगा जिस कलम में आप रहेंगे वैसा आपको मिलेगा। ठीक है, एक कलम का एक एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे कंपनी देखिए सबके लिए कैसे सोची है, माने हर लोगों के लिए सोची है। हम तो इसको देखते हैं, ये पॉइंट देखते हैं ना, तो हमको तो लगता है कि ऐसी सिस्टम आज तक कोई ना बना है ना बनेगी। कोई नकल कर ले मगर कर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और फोटोकॉपी फोटोकॉपी होता है। अब देखिए एक लाइफ टाइम क्लब रखी है। मान लीजिए कि आपको 4 क्लब में आने के लिए टाइम टेबल था, 15 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 150 दिन। आप मिस कर गए, आप भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं कर पाए, क्योंकि मोबाइल पे से तो छोटी छोटी इनकम पहले आ रही है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं आ पाए। कंपनी उसके लिए भी सोची है लाइफ टाइम क्लब। आप लाइफ में जब भी आपके 5वां लेवल में 1 लाख कार्ड एक्टिवेशन यूजर हो गए, आप इस क्लब में आ गए। मैंने ये क्लब का आप, और इसका भी एक ही बार आपको लाभ मिलेगा, लाइफ में एक ही बार। आप सोचिए 15 लाख की हाउस फंड मिलेगा और 9 लाख की गाड़ी आपको मिलेगा। और मैंने आपको पीछे बताया था कि कार्ड एक्टिवेशन चार्ज 50 रुपया करके। 32 लाख छोड़ दीजिए दोस्त, अगर 1 लाख कार्ड आपकी टीम में अप्लाई हो गया 5वां लेवल में, 50 रुपया से 50 लाख रुपया, टोटल जोड़ते हैं तो 74 लाख रुपया। हमें तो ये लगता है कि मैं अगर इसे 10 साल में भी पूरा कर लूँ ना, तो शायद मैं 10 साल में 74 लाख रुपया नहीं रख पाऊंगा अपने परिवार के लिए, जो वन टाइम मिलने वाला है। रेगुलर अर्निंग तो 8% हर महीने हरदम आएगा, पर ये वन टाइम मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी इनकम मिल रही है। अब हम लोग को इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम सोचते हैं कि वो 1000 रुपया मेरा कहीं बुर नहीं जाए, 1700 बुर नहीं जाए, 1900 बुर नहीं जाए, ये सोच रहे हैं। मगर 1000 रुपया दोस्त के साथ पार्टी में उड़ाना हो तो 2 मिनट में उड़ जाएगा, 2 मिनट में सोचबो नहीं करेंगे, तुरंत निकाल के दे देते हैं। मगर बिजनेस के लिए पैसा लगाने की बात हो गई, वो भी कुछ फीस नहीं है। आप बैंक का भी एटीएम कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस फी देते हैं और यहाँ भी आप दे रहे हैं, यहाँ भी रिफंड हो रहा है, तो वहाँ आपको रिफंड नहीं हो रहा। वहाँ एक्स्ट्रा यूज करने पे टैक्स कट रहा है आपको एक्स्ट्रा, और यहाँ आपको जितना बार यूज करेंगे इनकम मिल रहा है। अब सोचिए कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास आया है, और हम लोग कितने पीछे सोच रहे हैं कि टीवी में ऐड आएगा तब हम करेंगे। दोस्त ये टीवी में कभी ऐड नहीं आएगा, क्योंकि हमको टीवी वाला को पैसा नहीं ना देना है, हम लोगों में पैसा कंपनी दे रही है, तो हम लोगों से कोई करे, आप ही प्रमोट कर लीजिए, आप ही पैसा ले लीजिए ना, क्यों हम जाएंगे टीवी में या पेपर में। बस सोचने और समझने की यहाँ पे है। अब एक इनकम देख लीजिए, ये इनकम को तो जवाब ही नहीं है, अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक अर्निंग। अब आपके सोचे कभी कि जो पैसा कमाइएगा बैंक में ले जाइएगा, वहां से भी कमीशन आता है। अब आपके पास जितना टीम है, जितना सीयूजी है,
अब वो पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा कमा कर बैंक में ले जा रहे हैं। अब जितना बार बैंक में ले जाएंगे उतना बार उनको एक 10 रुपया का ट्रांजेक्शन फीस कटेगा, वो हर बार कटेगा। वो जितना भी अमाउंट का ले जाएंगे एक बार कटेगा, हर बार कटेगा। 5,000 ले जाएंगे तभी 10 रुपया कटेगा, 50,000 ले जाएंगे तभी 10 रुपया कटेगा। ट्रांजेक्शन फीस, टीडीएस नहीं, ट्रांजेक्शन फीस। समझने की बात है। कभी कभी लोग को टीडीएस दिखाता है, ओ आप तो बोले थे 10 रुपया कटेगा, यहाँ तो एक्स्ट्रा कट रहा है। अब वहाँ ट्रांजेक्शन और टीडीएस में समझिए हमको नहीं आया, तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारा कट क्या रहा है। अब लोग ये भी सोच के कहते हैं वो कंपनी तो हमको फिर एगो आ गया बुर्बक बनाने के लिए, एगो तो हमको ये केस मुड़ के चलिएगा या नया आ गया। दोस्त नहीं, ये पूरा आपको गारंटेड है। जैसे लोग सोना की गारंटी मांगते हैं ना, तो सोना ओरिजिनल तो लोग गारंटी देते हैं, मोबाइल पे भी ओरिजिनल है, हम गारंटी देते हैं कि आपको मिलेगा तो मिलेगा। अब जो लोग पुराने हैं वो उनको मिल रहा है, और जो नए हैं आप यूज कीजिए, आपको नहीं मिलेगा आप मुझे कहिएगा, मैं उस दिन से मोबाइल पे छोड़ दूंगा। नहीं मिल रहा है तो कीजिए, क्योंकि पैसा कमाना सब लोगों की ख्वाहिश है। और यही एक ऐसी सिस्टम है जहां आपको माने ऐसी ऑप्शन मिलता है कि हर गरीब से गरीब आदमी अमीर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ लग कुछ नहीं रहा है, करना कुछ नहीं है। आपके हर गरीब के घर में खर्च होता है और उससे पैसा आना है। आप सोचिए कि 10 रुपया का ट्रांजेक्शन फीस कटा तो 5 रुपया जीएसटी गया, और 5 रुपया हर एक रुपया हर एक लेवल में गया, यानी 5 रुपया बटा, और वहां भी जीएसटी काट करके 84 पैसा हर मेंबर चाहता है। इमेजिन कीजिए कि 1 लाख का सीयूजी आपके पास है और वो कमा कमा के पैसा अकाउंट में जाएगा, तो 84,000 रुपया तो अलग से आपको आएगा प्रत्येक महीना। और सीयूजी का तो 8% छोड़ ही दीजिए, कितना पैसा आप कमाइएगा समझ लीजिए ना। अरे नहीं 20 बनता है, 10 लोगों को आप सिखा लीजिए ना, सिर्फ क्लब सब का पड़ाव पार कर लीजिए ना, देखिए ना इनकम ही इनकम है। और आने अभी लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग को माने बहुत से सर्विस अभी तो हम लोग 1% ही आए हैं, अभी तो पूरी सर्विस चालू होना बाकी है। तो बस समझिए बुझिए और कीजिए, तो देखिए यहाँ के क्या आप कर सकते हैं लाइफ में। जो सोचे नहीं होंगे ना वो आपको दिखेगा, और वास्तव में जो सोचते नहीं वो दिखता ही है। कभी सोचे थे कि हम लोग वीडियो कॉल बात करेंगे, या लॉकडाउन के दौरान ऐसा भी कोई सिस्टम आएगा जो हम लोग जूम पे कोई ट्रेनिंग करेंगे, ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मगर कोरोना काल करवा दिया और हम लोग कर रहे हैं। तो यही चीज समझना होगा हम लोगों को। टर्म कंडीशन कुछ कंपनी की, और हर कंपनी में होती है टर्म कंडीशन। कहीं कहीं लोग कहते हैं अरे कुछ टर्म कंडीशन नहीं, आप इस पे आइए ना, कुछ नहीं है। और एक रहता है टर्म कंडीशन, इतना नहीं लिखा रहेगा ना, तो कहेगा इतना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं हमको पता है ना, वो कर लेते हैं। मगर मेरी कंपनी टर्म कंडीशन खुलेआम कहती है कि आपको टीम का कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड एक्टिवेशन मेंबर चाहिए। अब हो सकता है फर्स्ट क्लब अचीव करने के टाइम पे नहीं आ पाए, मगर आपको 10 कार्ड किसी प्रकार करके आना होगा, तो आपको टीम का कमीशन मिलेगा। और आपको 1,000 रुपया का मंथ खर्चा करना कंपलसरी है अगर आप यूजर हैं तो। अगर जिस मंथ में आपका 1,000 रुपया नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ 2,000 करना होगा, और उस मंथ भी छुटा तो अगला मंथ 3,000 आपको करना ही होगा। अगर आप डीडीओ है तो 2,000, ईडीओ है तो 3,000। ये इसकी टर्म कंडीशन छोटी सी है। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। हो सकता है मेरी पहली क्लास थी, ये पीपीटी के जरिए बहुत सा शब्द मुझसे गलत बोलाया होगा, या कुछ ऐसे शब्दों से आपको तकलीफ होगा, तो छोटा भाई समझ के जरूर क्षमा करेंगे। मैंने जो सीखा इसी सिस्टम से, जिनकी क्लास आज थी उन्हीं के द्वारा मैंने सीखा, उसी मीटिंग से, इसी मीटिंग से जो मैं आप लोगों के पास बताने का प्रयास किया। ना मैं कोई स्पीकर हूँ, ना मैं कोई नेटवर्कर हूँ, मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, मगर यहाँ से मेरी भी उद्देश्य है कि बड़ा से बड़ा पैसा कमाओ, इसलिए कि मैं बढ़ चढ़ के आगे आने का प्रयास करता हूं। और क्योंकि हम जहां भी पैसा कमाने के लिए जाएंगे तो मेहनत करना ही पड़ेगा, और यहाँ का मेहनत मुझे लगा कि हर गरीब से गरीब अमीर बन सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद एंड शुभ रात्रि। थैंक यू सर।